हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी कमेंट आती हैं कि सर लाभ हानि करा दीजिए, प्रॉफिट लॉस करा दीजिए। वैसे तो मैंने लाभ हानि के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा भैया? 1600 रुपये में खरीदा। जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा। पत्थर से अंगूठी बनाने पर 2400 रुपये खर्च किए। भाई 1600 रुपये में तो खरीद लिया केवल पत्थर, लेकिन उस पर हमने 2400 रुपये और खर्च किए हैं अंगूठी बनवाने के लिए। भाई मान लीजिए आपने 1600 रुपये में कोई पत्थर खरीदा, फिर उस पत्थर से आपने अंगूठी बनवाई जिसका खर्चा 2400 आया, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया भाई? 4000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके लिए तो वो कॉस्ट 4000 रुपये रहेगी उसकी। ठीक है। फिर क्या होता है कि मुंबई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। कितने में बेचने के लिए? 7800 रुपये में बेचना है। ठीक है। और 10% की छूट दी गई, तो लाभ क्या होगा? भाई 7800 में विज्ञापित किया गया और उससे ये कहा गया कि हम इस पर 10% की छूट भी दे रहे हैं। तो 7800 का 10% निकाल लो, कितने की छूट दे रहे हैं ये पता लग जाएगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 7000, ये 780 रुपये की छूट। कितने में बेच रहा था? 7800 में। कितने बेच रहे हैं भाई? 7800 में बेच रहे हैं। और उस पर हमने दे दी 10% की छूट, और 10% की छूट कितना निकल गया? 780। तो इसका मतलब हम इस पर 780 रुपये की छूट दे रहे हैं। तो 7800 में से जो छूट दे रहे हैं 780 रुपये की, उसे घटा दीजिए। 10 जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में 7 जाएगा जीरो, और ये कितना 7। तो इसका मतलब 7020 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं। 7800 रुपये की चीज़ को 10% की छूट देने के बाद 7020 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में? 7020 रुपये में बेच रहे हैं। और जबकि हमारी लागत मूल्य कितनी थी? 4000 रुपये। 4000 रुपये की चीज़ को 7020 में बेच रहे हैं। अभी भी प्रॉफिट कितने का है आपके पास? 3020 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट। 4000 लागत लगी थी हमारी अंगूठी तैयार करने में, और 10% की छूट के बाद भी हम उसे 7020 पर बेच रहे हैं। तो कितने का फायदा हो रहा है? 3020 का। फायदा हो या नुकसान कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपकी 4000 है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर बस खत्म हुआ प्रश्न। 1 जीरो से तो आपका 1 जीरो ये चला जाएगा, और 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो ये चले जाएंगे। ठीक है। और 4 से मैं इसको कटाऊंगा तो 4 सत्ते 28 कटेगा, 2 बचेगा 22, 4 पंजे 20, फिर से 2 बचेगा, नहीं जाएगा तो 10,20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 75.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लाभ क्या है? लाभ प्रतिशत 75.5% का, उसको फिर भी लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं है जो कि समझ में ना आई हो। एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% के लाभ पर, और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या था? प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए उसने एक गाय 100 रुपये में खरीदी। एक गाय का क्रय मूल्य दिया तो नहीं गया है, आप अपनी तरफ से मान लेते हैं कि एक गाय उसने 100 रुपये में खरीदी। एक गाय 100 रुपये में खरीदी, तो 76 गाय कितने में खरीदी होंगी भाई? 76 गाय कितने में खरीदी होंगी? 7600 में खरीदी होंगी। भाई एक गाय 100 में, तो 76 गाय कितने में? 7600 में। ठीक है, 6 गाय कितने में? 7600 में होगी। क्लियर? क्योंकि 7600 में कितनी? 76 गाय खरीदी है ना उसने। जब एक गाय 100 की है तो 76 गाय 7600 की हो गई। इसमें से क्या कह रहा है? अब इसमें से कह रहा है कि 20 गाय, कितनी गाय दोस्तों? 20 गाय। 20 गाय वो 15% लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ को हम 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, लाभ को 100 में, तो 115 लिखूंगा मैं। ठीक है, 115 लिखूंगा। अब 20 का गुना 115 में कर दूँ, कितना आएगा भैया? ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 2 पंजे 10 का जीरो, कैरी का 1, 2 एकम 2, कैरी का 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 एकम 2, मतलब 2300। फिर आपसे कह रहा है कि 40 गाय 19% पर। कितनी गाय भैया? 40 गाय। कितने लाभ पर? 19% के लाभ पर। तो 100 में 19 जोड़ेंगे तो ये 119। ठीक है। अब 40 का गुना यहाँ पर 119 में कर दो, जीरो लास्ट में आ जाएगा। 4 निम 36 का 6, कैरी का 3, 4 एकम 4, कैरी का 3 जोड़ेंगे 7, 4 एकम 4, 4760 रुपया। अब बाकी की जो 16 गाय बची हैं, कितनी गाय? 16 गाय जो बची हैं, इनको 25% लाभ पर।
लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे 125। अब 16 का गुना यहाँ 125 में कर दो, ठीक है, 16 का गुना 125 में करेंगे, 16 पंजे 80, 80 का 0, कैरी का 8 रहेगा, 16 दूने का 32 और 8 जोड़ देंगे कैरी का तो कितना रहेगा, कैरी का 8 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 0, कैरी का 4, 16 कम 16 और कैरी का 4 20, ये हो जाएगा 2000। सभी को हमने अलग अलग निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर 20 गाय का मूल्य कितना 2300, 40 गाय का कितना 4760 और 16 गाय का कितना 2000। सभी को मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, देखिए सभी को मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ूंगा तो 0। देखिए सभी को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ सीधा सीधा, जो बिना कन्फ्यूज़न वाला हो, ठीक है, बिना कन्फ्यूज़न वाला मेथड लगा देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। जोड़ लीजिए 0, 6, 7 और 3 10 का 0, कैरी का 1, 2 और 4 6, 6 और 2 8 और कैरी का 1 9, 9060 रुपया। भाई टोटल योग कितना आ रहा है मेरा 9060 रुपया, और जबकि कॉस्ट कितनी थी 7600 रुपये थी। भाई 76 गाय की कॉस्ट कितनी थी 7600 रुपये में खरीदा और बेच कितनी मैंने 9060 में। भाई 7600 की चीज़ को 9060 में बेचेंगे तो सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे सीधा सीधा 1460 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6570 रुपये का। भाई कितने का लाभ हो रहा है 6570 का, यहाँ पर हो रहा है 1460, यहाँ हो रहा है 6570 का। 1460 बराबर इतना हो जाएगा, क्लियर, 1460 बराबर कितना हो जाएगा इतना। जब 1460 बराबर इतना तो हमें क्या करना, सीधा सीधा 100% का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 100% का मान, भाई यहाँ पर कितना 6570 में क्या करेंगे, सीधा सीधा 1460 से डिवाइड और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 73 से कटेगा 2 बार में और 73 से कटेगा ये 9 बार में, और 2 से कटेगा 150 बार में, 9 पंजे 45 और 1 ही 0 मतलब 450। तो एक गाय का जो क्रय मूल्य वो 450 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आपसे क्या पूछा था प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक गाय का जो क्रय मूल्य आएगा वो 450 निकल के आएगा। सभी के समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का मान, किसका मान पूछ रहा है वो 100% का मान, ठीक है, 100 का मान। अब 100 की चीज़ को वो क्या कर रहा है 20 की हानि पर बेच रहा है। 100 की चीज़ को 20 की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 80 में बेचेगा, ठीक है, और 5% का लाभ मिलेगा तो क्या करेगा भाई 100 की चीज़ को 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेचा पाता तो उसे 5% का लाभ होता। 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तभी तो 5% का लाभ होता। पहले बेच रहा था 80 में, अब बेच रहा है 105 में, भाई कितने का प्रॉफिट है, आप बोलेंगे 25 का। और यहाँ रुपए में कितने का, रुपए में 200 का। 25 बराबर 200 तो 1 बराबर कितना, 25 अट्ठे 200, 8, 1 बराबर 8। 25 का मान 200 है, 1 का मान 8 है, आपको 100% का मान निकालना है तो 100 बराबर कितना 800। बस खत्म प्रश्न। 800 कहाँ दे रखा है बी प्रश्न में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में, कितने रुपये में भाई 2000 रुपये में एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। रेडियो कितने में खरीदा 750 में, ठीक है, ये 2000 में टीवी खरीदा, ये रेडियो 750 में खरीदा था। टीवी 20% लाभ पर, टीवी कितने पर 20% के लाभ पर, लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे मतलब 120 और परसेंट का मतलब बटे में 100। और रेडियो 5% की हानि पर, हानि को क्या करते हैं 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 100 में से 5 घटा दूंगा तो 95 और परसेंट का मतलब यहाँ पर भी बटे में 100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर सीधे सीधे मैं 2 जीरो कटा देता हूँ, 12 दूने का 24 और 2 जीरो मतलब 2400। यहाँ पर भी देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया सीधा सीधा, 1 से 1 गया, 5 से गया दोस्तों, ये कितनी बार में जाएगा 19 बार में, और 5 से चला जाएगा 2 बार में, ठीक है। 19 पंजे भाई 19 का मल्टीप्लाई 75 से हमको करना है, 19 का मल्टीप्लाई 75 से करना है, ठीक है, 19 का मल्टीप्लाई 75 से करना है, कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ गुना करने का, इस तरीके का 75 गुने 19, तो इसको गुना करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। बड़ी संख्या जाए तो 9 का मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 का 5, कैरी का 4 रहेगा, फिर कैंची का गुना 9 सत्ते 63, 5 एकम 5,
63 में 5 जोड़ दो 68, 68 में कैरी का 4 72, 72 का 2, कैरी का कितना जाएगा 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 में कैरी का 7 जोड़ देंगे 14, कितना हो गया 1425। तो 75 का गुना 19 से किया, 75 का गुना 19 से करने पर कितना आ गया भाई 1425। और डिवाइड में कितना है 2 है कि नहीं, डिवाइड में कितना भाई 2 है, तो 2 से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूने का 4, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 712.5 बार। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया 712.5। इसका तो 2400 आ गया था, इसका आ गया 712.5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बेचता है तो कुल हानि या लाभ कितना होगा, कुल हानि या लाभ कितना होगा ये बता देना है भाई। अब तो बता देंगे आप। 2400 और 712 को जोड़ो, 2400 और 712 को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 3112.5। यही हो रहा है 3112.5 दोनों को जोड़ने पर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का मैं अगर मूल्य जोड़ूंगा 2000 और 750, यहाँ पर टीवी का मूल्य 2000 है और रेडियो का मूल्य 750 है, तो 2000 और 750 कितना हो गया 2750 हो गया। कितना हो गया 2750 हो गया। तो इसमें से हम 2750 को घटा देंगे, 2750 को घटा देंगे सीधा सीधा, ये 5 आ गया इधर, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 बचेगा। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर 0 बचा, 10 हो गया, 10 में 7 जाएगा 3, और 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो ये हो गया 362.5। तो हमें लाभ होगा कितने का 362.5, 362.5 का मुझको लाभ हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया भाई। यहाँ पर मैंने दोनों को जोड़ा 3112, और यहाँ जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 2750, दोनों का बस अंतर ही तो कर लिया, आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए, और ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।